ही नमन करती हूँ मैं, क्योंकि देखो जहाँ मेरे लिए कहते भगवान के ये कहते इसमें है, गीता में है कि देखो सबको भगवान के तुल्य मानना चाहिए। कहते हैं हम भगवान की शरण में जाने के लिए हमें सबको भगवान के रूप में देखना चाहिए। तो कहते हैं जहाँ सब प्राणियों में, सब पशु पक्षियों में जो मुझे भगवान के रूप में देखता है, सबको सब में मुझे देखता है, तो मैं उसको अपना बना लेता हूँ, उसको मैं देखता हूँ। तो यहाँ ज्ञान क्या है, भगवान ने ये जो देखो ये मैंने कल कहा था, ये अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर है, ये गीता उत्तर है प्रश्नों का। तो जो प्रश्न किए थे अर्जुन ने, उसका जो उत्तर दे रहे हैं तो वो कृष्ण है। लेकिन हम कौन है? निमित्त। भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने हैं, तो वो अर्जुन के सारथी नहीं है, अर्जुन के साथी भी हैं और हमारे भी साथी हैं। वो हमें धर्म का मार्ग दिखाने के लिए, धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए और अधर्मों को कष्ट देने के लिए, अधर्मों का नाश करने के लिए ही और उन्होंने भागवत गीता में जो कहा है, तो वो अर्जुन ने वो उनको सुना है। और अर्जुन देखो ऐसी बात नहीं है कि अर्जुन वो इस बात को भी कह रहे हैं कि अर्जुन सांत्वना देते हैं, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। देखो ये कहा है कि प्रश्नों का उत्तर, ये भगवत गीता जो है एक उत्तर है और हम सबको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली है। हमको ये जीना सिखाती है कि हमको किस तरह से जीना चाहिए, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए और हम सब में समान रहना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब में समान रहना चाहिए, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो सब में सम रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ये ही समझाते, ये देखो राधा को भी समझाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए, तो भगवान से भी ये गीता में ये ही सुनाते हैं, ये ही दिखाते हैं। तो कहते हैं कृष्ण की ये गीता वाणी जैसे भगवान शिव के से पुराण वाणी से हुआ है, वो गीता भी भगवान शिव कृष्ण की ये वाणी है। तो देखो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत है, तो ये भक्ति ही, कृष्ण भक्ति के भूखे हैं। ये भक्ति, ये हमें गीता भक्ति सिखाती है, हमें धर्म का पाठ पढ़ाती है। अब देखो ये मैंने शुरू किया है, मैं अभी कह रही 2 साल से, करीब 1.5-2 साल से तो मैंने गीता नहीं देखी नहीं होगी जो है, पर चलो अब गीता भी कहते हैं धीरे धीरे। देखो 5 प्रश्न, 5 श्लोक भगवान गीता के, भगवान कहते हैं गीता के 5 श्लोक, 1 श्लोक, 2 श्लोक और 1 नहीं तो आधा श्लोक अपने घर में इसको जरूर सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। कहते हैं ये हमारे पितरों को भी शांति मिलती है। और देखो यहाँ अर्जुन को भी यही समझाते हैं कि अर्जुन, तेने बहुत युद्ध किए लेकिन उन युद्धों का कोई मतलब ज्ञान नहीं है, बहुत युद्ध कर चुका है तो, लेकिन ये धर्म युद्ध है। चूंकि ये धृतराष्ट्र अंधे तो थे, पर कहते ये अधर्म के मार्ग पे, कहते हैं ये अधर्म का युद्ध, कहते हैं जब तो कहते हैं अधर्म के मार्ग पर चलने से तो धर्म का नाश हो जाता है। तो ये धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के मोह में अंधे तो थे, ये अज्ञान भी हो गए थे। तो उनकी कहते नहीं है, उनकी भूल से क्या हुआ है, तो ये मैं सब सुनाती हूँ। और देखो यहाँ तक मैंने कल सुना दिया था, जो है जो कल सुनाया था उसके आगे मैं सुना रही हूँ। और कहती हूँ कि भगवान की कृपा, देखो नहीं सबको, दोनों को समान समझना चाहिए। हालांकि मैं बोलने वाला देखो संस्कृत के श्लोक तो खैर, और इसको मैं अगर पढ़ती हूँ तो याद करती हूँ, तो मौका याद करती हूँ, तो मेरा शिव पुराण भी पढ़ा है जो, तो शिव पुराण भी जो थोड़ा सा रह गया, पूर्ण नहीं हुआ। तो चलो जैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं भगवान की चर्चा सबके सामने करनी चाहिए, अच्छा रहता है। तो हम गीता की तरफ चलते हैं। कहते हैं कृष्ण की बांसुरी तो सब सुनते हैं,
तो बांसुरी में ही जो आवाज़ें निकलती हैं वही तो राधा है, उन्हीं के तो स्वर है। तो गीता में भी जो भगवान उपदेश दे रहे हैं तो वो ही उनकी वाणी है, उनकी वाणी को सुनना चाहिए आप, कैसे भी सुनो। तो मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम तद्दमौवमाशंकं भीम कर्मा प्रबोधर। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक अर्जुन ने, देवदंत नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। देखो ये हम सबके लिए है। जब युद्ध होता है तो हम युद्ध जाते हैं युद्ध के लिए, तो देखो ऐसे नहीं जाते, चुपचाप नहीं जाते। जो धर्म में युद्ध होता है वो ढोल बाजे से बजा कर ही होता है, वो शंखों की दुनिया से होता है। देखो जहाँ चूँकि उनको भी ये कहना होता है, सावधान करना होता है, और उनको भी ज्ञात करना होता है कि देखो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। मतलब शंख मतलब एक घोषणा समझ लो, ये कहते हैं भगवान कृष्ण जो तरह तरह के, और देखो जितने हैं सबके शंखों की ध्वनि एक सी नहीं है, अलग अलग है। देखो किसी शंख की ध्वनि तो इतनी डरावनी है, इतनी भयावनी है कि उससे कहते हैं सारी पृथ्वी भी कांप जाती है। सबके धनुषों की आवाज, शंखों की आवाज अलग अलग। तो कहते हैं ये घोषणा करना, सावधान करना, शंख बजाना। तो कहते हैं चूँकि पहले भीष्म पिता भी आए थे, दुर्योधन के इच्छा के लिए उन्होंने शंख बजाया था, ढोल भी बजाते, बाजे भी बजाए थे। चूँकि वो भीष्म पिता कहते हैं वो बहुत तपस्वी और धर्मी थे, लेकिन कहते हैं अधर्म के मार्ग पर जाने से वो नष्ट हो गए। तो यहाँ पे तो देखो अब ये होता है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है नकुल है सहदेवश्च सुघोषमणे पुष्पकयूर। देखो यहाँ कुंती पुत्र, अब ये बता रहे हैं, ये संजय बता रहे हैं। देखो संजय को जो दिव्य दृष्टि दी हुई है तो इसीलिए दी हुई है कि जो महाभारत में जो हो रहा है तो वो उसका ज्ञान वो धृतराष्ट्र को देते जाते हैं कि अब कौन कौन आ गए, अब युद्ध में कौन कौन है, ये कौरव की तरफ से कौन कौन है, हमारी तरफ से पांडवों की तरफ से कौन है, ये श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, ये क्या, तो ये सब संजय उनको बताते हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ कौन कौन है, किस ने शंख बजाया, तो वो कुंती पुत्र है, राजा युधिष्ठिर है, और अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मण पुष्पक नामक शंख बजाए। इनके शंखों की आवाज कम अलग अलग आवाज है, अलग अलग शंख है। तो पंचजन्य तो कृष्ण का है, ये भी समुद्र में मिला था, ऐसे नहीं है। काश्यश्च परमेश्वास है शिखंडी च महारथ है दष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकश्च पराजित है द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाभाव शंखान्तमो पृथक। देखो यहाँ पे देखो सबके पृथक पृथक शंख जो जितने बजे थे सबके ध्वनि पृथक पृथक थे। देखो अब यहाँ कौन कौन है उनके नाम बताए, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। इसी सभी ने ये राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। मतलब देखो भगवान श्री कृष्ण सबन के रथ अलग अलग थे, और भगवान शिव ने दूर दूर अलग रथ को खड़े कर दिए, नहीं एक जगह से। देखो कभी युद्ध का मोर्चा, ये इसको सरप्राइज नहीं समझना चाहिए। युद्ध को अगर कोई सरप्राइज की तरह से लेता है तो उसकी हार जरूर होती है। इसको सरप्राइज की तरह से नहीं लेना चाहिए, इसको युद्ध को युद्ध की तरह से लेना चाहिए। ये धर्म युद्ध, ये शंख और ढोल बजा के हो रहा है। ये तो
सघोषो धात राष्ट्राणां हृदयान् व्यधारयत नभश्च पृथ्वीं च तुमुलो व्यानुनादयन्। और ये उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धात राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय बजीर कर दिए। मतलब ये संजय बता रहे कि उनके जो उनके शंखों की आवाज थी, धृतराष्ट्र को बता रहे जो उनके शंखों की जो आवाज थी उससे सबके हृदय कांप गए। इतनी धन उनकी तेज थी, डरावनी भयावनी कहीं नहीं थी कि देखो शंखों की आवाज भी तरह तरह की होती है। तो वो किसी की तो संगीतमय होती है, किसी को बहुत डरावनी होती है। तो कहते हैं किसी किसी तरह तरह के संगीत निकलते हैं, शंख की आवाज। देखो हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, कथा होती है, सत्यनारायण कथा होती है, शंख बजाया जाता है तो बड़े अच्छे से तेज आवाज, फिर धीमी आवाज, फिर तेज आवाज, फिर धीमी आवाज। लेकिन यहाँ तो धृतराष्ट्र को संजय बता रहे कि इतनी उनकी आवाज ऐसी थी कि सबके हृदय कांप गए, पृथ्वी भी ठर्रा गई। तो ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अतवस्ततां तदृष्ट्वां धातराष्ट्रां कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपादे धनुर्दम्यं पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं मां महीपते सैन्योर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। देखो भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है। तो यहाँ भगवान ने ये अर्जुन के लिए का तो पार्थ होते हैं और इनका नाम अच्युत है, तो अच्युत भी कहते हैं इनको जो है। तो यहाँ पे भगवान से जो अर्जुन बोल रहे हैं, अब अर्जुन भगवान कृष्ण से बोल रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं, ये राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चढ़ने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब देखो यह क्या है देखो ये हम सबके लिए होता है। हम सब जब युद्ध के लिए जाते हैं या कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो पहले ये देखते हैं, ये जांचते हैं कि यहाँ हम हैं तो यहाँ कौन कौन है। और खासतौर से युद्ध के लिए, जब युद्ध के लिए जाते हैं तो हम भी ये हम सबके लिए है, ये अर्जुन के लिए ही नहीं है, ये हम सबके लिए है कि ये देखते हैं कि यहाँ हम जो युद्ध करने जा रहे हैं, किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं या किसी से कुछ मीटिंग करने जा रहे हैं, पर वहाँ कौन कौन है, कौन कौन है और उनका कैसा स्वभाव है, ये इनके बोलने का या हमारे प्रति देखने का नजरिया क्या है, बोलने का क्या है और कौन कौन है और कैसे हैं, तो वो सब हमें देखना चाहिए। जो तो सबके लिए हम सबके लिए भी है, एक अर्जुन के लिए भी नहीं है, सब भी देखते हैं। देखो भाई अर्जुन भी उन्होंने बहुत भयभीत थे, तो भयभीत होने का तो सवाल ही है। कहते हैं कि युद्ध लड़ने के लिए किसी गैरों से युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन ये तो धर्मी युद्ध था। कहते हैं देखो युद्ध में क्या है, एक धन, एक प्रॉपर्टी, एक स्त्री। चूंकि उसने 5 कहते हैं कि 5 गांव ही पांडवों ने मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने तो कहते हैं कि एक सुई की नोक के बराबर कुछ नहीं दूंगा। फिर द्रौपदी के संग में जो उनका चीर हुआ था, तो ये कहते हैं ये प्रॉपर्टी, धन और स्त्री, ये महाभारत क्यों हुआ, इन 3 चीजों के लिए हुआ था। और देखो हम तुम भी हैं, हम भी हैं, संसार वाले भी हैं, जहाँ युद्ध होता है तो ये 3 ही चीज होती है। तो ये अर्जुन के लिए ना, हम सब देखो अर्जुन तो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, मतलब वो कह रहे दोनों ये अच्युत इस रथ को दोनों सेना कौरवों पांडवों के बीच में खड़ा करके मुझे दिखा दो कौन कौन है।
इसमें कौन कौन है? तो कोई इसमें तो मालूम थे कि हम सब हैं, अपने ही हैं, अपने हैं, तो फिर कौन कौन है इसमें? कौन कौन हमसे युद्ध करना चाहता है? तो ये जो है अर्जुन को भगवान कृष्ण अब उनको रथ खड़ा करके उन्हें दिखाएंगे। तो मैं आगे बोलती हूँ, यावदेता निरीक्षेयं युद्ध कामस्थिता कैमर्या स योद्धव्यमस्मन् मरण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए योद्धाओं के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक वो उसे खड़ा रखिए। मतलब देखो, ये युद्ध व्यापार नहीं है। ये कृष्ण भी समझाते हैं कि अर्जुन ये व्यापार नहीं है, ये युद्ध है। व्यापार करने के लिए तो देखा जाता है, युद्ध करने के लिए तो ये क्या देखने की आवश्यकता है? चूंकि अर्जुन की तो ठीक है, अर्जुन कह रहे कि देखिए ये युद्ध में मतलब हमें करने के लिए युद्ध करने के योग्य कौन है, किससे युद्ध करना चाहिए? वो हमारे बराबर सामर्थ्य है, वो हमसे युद्ध में जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, कौन कैसा युद्ध कर सकता है। तो ये हम सबके लिए है। ये देखते हैं कि युद्ध करने के लिए इसमें कितनी सामर्थ्य है, ये कैसा है, कैसे युद्ध करेगा, इसके पास में शस्त्र कैसे हैं, अस्त्र शस्त्र कैसे हैं। तो ये सब जानकारी के लिए कृष्ण अर्जुन बहुत बेचैन थे, बहुत बेचैन, इसलिए बेचैन थे कि यहाँ पे युद्ध किसी गैरों से लड़ा जाता है, लेकिन यहाँ तो युद्ध अपने के साथ, अपने अपने में युद्ध हो रहा है। तो आगे है, योत्स्य मानव विचयम् यही तत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्वधे युद्धे प्रिय चिकीर्ष। देखो चिकीर्ष है, ये क्या है? देखो अब जहाँ पे अर्जुन ये कह रहे हैं कि ये दुर्बुद्धि दुर्योधन, जिसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, तो वो दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। चूंकि इसकी तो बुद्धि खत्म हो गई, ये दुर्योधन की तो बुद्धि खत्म हो गई, और लोभ में ही धृतराष्ट्र गए थे। कहते हैं कि ये उनके दुर्योधन उनकी कमजोरी थी, धृतराष्ट्र के लिए एक कमजोरी थी। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि ये दुर्बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, तो जो लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों में मैं देखूंगा। इसकी तो बुद्धि नष्ट हो गई है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि इसमें युद्ध करने वाले कौन कौन से राजा हैं, कैसे। देखो हालांकि देखो जब कृष्ण कहीं खड़े होते हैं तो कोई उनके लिए मना नहीं कर सकता है, कोई उनको जो इनकार उनका नहीं कर सकता, उनकी बातों का इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अब देखो, अब हम ये कहें कि हम चलो भगवान को हम क्या उनके आज्ञा के पालन करें, क्या हम भगवान के ज्ञान के रूप में हम चलें, ज्ञान के पथ पे हम चलें, लेकिन ऐसा यहाँ बहुत जरूरी हो गया था, बहुत संभव ही बहुत था। क्योंकि देखो किसी असंभव को कार्य करने के लिए किसी की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाले तो कृष्ण ही है। और उनको तो, अर्जुन को यह तो मुझे पता था कि मैं जीतूंगा, क्योंकि जिसके तरफ भगवान है तो उसकी तो हार हो ही नहीं सकती है। तो अर्जुन इस बात को तो जानते, लेकिन फिर भी घबरा इसलिए रहे थे कि इसमें कौन कौन है, इसमें तो सारे मेरे ही हैं। ये तो हम लोगों की भी बात होती है, कहीं युद्ध करने जाते हैं, क्या अपनी संतान से करेंगे, क्या अपने रिश्तेदारों से करेंगे, क्या अपने चाचा ताऊ से करेंगे, लेकिन मजबूरी इसमें तो उनके दोनों परिवार के अपने थे। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशन भारत
सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। देखो यहाँ पे देखो ये संजय बोल रहा है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीचिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनित। तो संजय बोल रहे हैं, देखो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अब देखो कहते हैं कि हिम्मत बढ़ाने वाले, आगे बढ़ाने वाले कौन थे? कृष्ण थे। तो ये संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि ये श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। जब सबके बीच में कहते हैं कि जो महारथी थे द्रोणाचार्य थे और ये जो क्या कहते हैं द्रोणाचार्य और राजाओं के सामने जिस सब महारथी थे तो इनके सामने जो और भीष्म तो थे ही थे। भीष्म तो उनके अर्जुन ने जो दुर्योधन ने युद्ध के लिए उसको इतना उसको खुशी थी और इतना उसको विश्वास था कि मैं युद्ध हार माने, चूंकि मेरे तो भीष्म पिता मेरे सामने द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पिता हैं और जो कृपाचार्य हैं, ये सब हैं, कर्ण है, अश्वत्थामा है, ये सब हैं तो मेरे पक्ष में और सारे योद्धा हैं। तो उसको विश्वास नहीं था कि मैं इसको युद्ध को मैं हार जाऊंगा। लेकिन जिसके सामने जिसके साथ में भगवान है उसके सामने अछोड़ी सेना, तो सेना ये तो यहाँ क्या है, ये तो अकेला वो अगर एक अकेला साहसी है और हिम्मत वाला है और भगवान का साथ है तो संसार में का तीनों लोक में कोई नहीं उसको हरा सकता। संसार वाला भी कोई उंगली नहीं दिखा सकता, चूंकि उसके पास में पावर है। उसके सिर पे ऐसे का हाथ रखा हुआ है कि जो कि उसको तो किसी संकट में पड़ने ही नहीं देगा। तो उन्होंने कौरवों के द्रोणाचार्य और राजाओं के भीष्म पिता के बीच में खड़ा कर दिया कृष्ण ने उनको, अर्जुन को सांत्वना देने के लिए कि ले देख, तेरी इच्छा है देखने की कौन कौन है, तो ये देख, ये राजा हैं, ये भीष्म पिता हैं, ये द्रोणाचार्य हैं। और लेकिन जब उन्होंने रथ को बीच में खड़ा था तो सारे फ्रीज कहते नहीं, ये फ्रीज वो हो गए थे, फ्रीज हो गए थे सारे, मतलब जहाँ खड़े थे जैसे खड़े थे वैसे खड़े रहे। जिसकी आंखें खुली तो खुली रह गई हैं। जो आप कहते हैं कि अगर किसी के सिर पे हाथ रखा है तो सिर पे ही रखा है, अगर किसी के हाथ में लगाम पकड़े घोड़े की तो वही पकड़े ही रह गए। मतलब किसी को सिवा अर्जुन और कृष्ण के अलावा किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना सुनाई दे रहा था। तो यहाँ ये बता रहे हैं तत्रापश्यतिस्ततान् पार्थः पितरन्त पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रान्तपुत्रौतान् सखीस्तथा ससुरान् सुहृदसैव सेनयोरुभयोरप। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित उनको दोनों सेनाओं में उन्होंने क्या देखा था? जब उनको रथ को खड़ा कर दिया तो उनके बीच में कौन थे? अर्जुन ने जब देखा तो उसमें ताऊ, चाचा, दादा, दादो, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सौदों को भी देखा। तो जहाँ अर्जुन घबरा रहे थे, चूंकि सब अपने ही थे, बहुत घबरा गए। ये
भगवान कृष्ण की ही हिम्मत है कि उनको विश्वास, दृढ़ विश्वास और संकल्प देके उनको, अर्जुन को आगे बढ़ाया। ये दृढ़ संकल्प से ही आगे बढ़ाया था अर्जुन को। नहीं तो अब यहाँ मैं एक बात कह दूं, ये है ही छलिया। तान समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वरिष्ठतान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नदं ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। मतलब अब ये सब देख के क्या कहते हैं, कुंती के पुत्र, देखो ये कुंती पुत्र तो थे, ये कर्ण भी कुंती पुत्र ही थे। देखो अब पुत्र कहते नहीं है, देखो कभी कभी छोटी सी बात पर छोटे से लोभ के पीछे इतना महाभारत, ये घर घर की चर्चा है। ये महाभारत अर्जुन और कृष्ण और कौरव पांडवों का ही नहीं है, ये संसार का भी है। ये संसार का विनाश क्यों हो रहा है? छोटी सी चीज पर, छोटे से, ये शांति नहीं होती है कि हम दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को शांति नहीं थी, तो इतना बड़ा युद्ध क्यों होता? और देखो युद्ध का होता है, ये तो युद्ध होना था ही था, चूंकि कृष्ण की इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं। चूंकि उन्हें तो धर्म की स्थापना करनी थी, तो उन्हें तो युद्ध करवाना था। बाद में फिर उन्होंने भोगा भी तो सही, फिर ऐसा भोगा कि जिसका कोई सुमार नहीं ना, तो वो आगे होगा। तो यहाँ पे यही मैं कहूँगी कि उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर हुए कुंती पुत्र अर्जुन जो है अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। मतलब उनको बहुत दुख हुआ। अब कुंती पुत्र क्या बोलते हैं, ये प्रश्न मैं कल आगे बताऊंगी। आज बस इतना ही बताऊंगी। कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा, चूँकि ये शुक्राणु भी चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पे देखो कहते हैं कि जो यहाँ जो चर्चा, जो इसमें गीता में जो युद्ध हो रहा है, जो कहते हैं, तो ये धर्म युद्ध है। ये होना कभी कभी हमारे लिए भी संसार में, अब जब संसार में इतना अत्याचार फैलेगा, कहते हैं विषय कामनाओं से इंसान इधर उधर अशुद्धि फैलाते फिर रहे, अशुद्ध कार्य करते फिर रहे, अकर्म करते फिर रहे, कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो ये एक दिन यहाँ भी होगा, एक दिन फिर भी ऐसा ही होगा। क्योंकि जहाँ कहते पाप बढ़ जाते हैं, धर्म घट जाता है, अधर्म बढ़ जाते हैं, तब जब साधुओं का अपमान होने लगता है, जब महात्मा और संतों का अपमान होने लगता है, और कहते सज्जनों का अपमान होने लगता है, तो भगवान वहाँ फिर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो क्या होता है? प्रलय होती है, कहते हैं संसार नष्ट होता है, छीड़ हो जाता है, ये मारकाट होती है। तो ये फिर कहते तो मजबूरी में भगवान को करना पड़ता है। अब तो ये कार्य करने के लिए तो जो है धर्म की स्थापना करने के लिए तो कृष्ण की हिम्मत है, जो कहते हैं 100 साल के लिए अपने राधा को छोड़ के आए थे, 100 वर्ष का वचन दे के आए थे, और फिर मुझे तो 100 वर्ष की चलिए आज तक मिले ही नहीं है, आज तक नहीं मिले। तो मैं ये गीता में सुना रही, जो आगे का होगा वो मैं कल बताऊंगी जो है, और आज जो है बस इतना ही। तो कहते हैं कि हम गीता को जो है सबके लिए प्रार्थना है कि देखो, कहते हैं गीता को हमें पढ़ने से, गीता का घर में अध्ययन करने से हमारे पितर भी तरते, चाहे 5 करो चाहे 11 करो, जो तो अपने ऊपर है, चाहे 1 करो, 1 नहीं तो आधा ही करो, आधा ही करो, 1 नहीं तो फिर आधा ही करो। कहते हैं जब हम ये करते हैं तो हमारे घर में कष्ट नहीं आते, और जो भगवान सिर्फ पासों में बांधते हैं, तो वो पासों के बंधन में भी नहीं बनता, पास में नहीं बनता। फिर मोह माया से जब छूट जाता है, मोह माया से परे हो जाता है, तो देखो जहाँ में बांसुरी की बात नहीं है, या कन्हैया की बांसुरी की बात नहीं हो रही है कि भैया कन्हैया बांसुरी बजा के राधा से प्यार कर रहे हैं, इसमें ये नहीं है। इसमें ज्ञान का सागर, कहते नहीं, इसमें ज्ञान के सागर ही भरमारे। एक बात होता, सागर में कि तुम जितने ही मोती होंगे, तो वो कहते हैं वो सोने के समान होते हैं,
कहते हैं इसलिए ये भगवान के ये जो रचा हुआ ये युद्ध, ये ऐसा वैसा नहीं है। हम सबको ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए, हम सबको पतन से उठाने के लिए, हम सबको क्या करना चाहिए, हमें उसका ज्ञान देने के लिए कहते हैं कि भगवान के शरण में जाने से वो अंधकार दूर हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारे ही कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि इनको करने से, इस मार्ग पर चलने से मुझे प्राप्त करने के लिए किसी को कष्ट नहीं उठाना पड़ता, मैं आसानी से उसको प्राप्त हो जाता हूँ। तो यहाँ मैं गीता बोल रही और देखो ये बहुत सालों बाद में गीता पढ़ी है, तो सबको मैं राधे राधे कहती हूँ, जय श्री कृष्णा। और चूँकि अब जय श्री कृष्णा कहना पड़ेगा, और चूँकि कृष्णा और राधा गया तो फिर कृष्णा कहना पड़ेगा, और जय श्री कृष्णा करती हूँ। और सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। सब मेरे का कहते हैं कि मैं यूट्यूब पे है, ये सब लाइक करना, चूँकि मैं भी इसमें पढ़ जाऊँगी तो हो सकता है कि फिर मुझे अभ्यास हो जाएगा, ये छूट गया है तो चलो कोई बात नहीं है। तो सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड नाइट।